You're a superhero. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी प्रतीक एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग विद हिमांशी पर, जहां पर सीखने और सिखाने का दौर जारी है। अब हम अपने चलते हैं, हमने 16 तक के अपने मार्च के करंट अफेयर्स हरियाणा से देखे थे और अब हम अपना इस वीडियो को फाइनल बनाते हैं। मार्च के करंट अफेयर्स आज खत्म हो जाएंगे और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम अपने अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। राज्य में सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर चुनी गई है। कौन चुनी गई है? तो इनका नाम पिंकी रानी हिसार से हैं। ये जो राज्य की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर चुनी गई हैं। और इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुर्वेदिक उत्पादन से संबंधित कॉमन फैसिलिटी सेंटर राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके करनाल जिले में स्थापित किया जाएगा। क्विक रिवीजन में फटाफट करेंगे। राज्य में सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर चुनी गई है कौन? तो आपकी पिंकी रानी हिसार से। और अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक उत्पादन से संबंधित कॉमन फैसिलिटी सेंटर राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपके करनाल जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की ओर। अपने अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हरियाणा की पहली ग्रामीण योजनाबद्ध कॉलोनी विकसित की जाएगी तो कहां पर? आपके इसराना पानीपत में। इसराना आपके एक चीज के लिए और फेमस है, वो है पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पाइट। इसराना में है ये, तो इसके लिए भी इसराना बहुत ज्यादा फेमस है। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल महोत्सव में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया था? देखिए, 3 स्थान हमेशा किसी भी कोई एग्जाम लगा लीजिए, कोई रेस लगा लीजिए, कोई कंपटीशन लगा लीजिए, किसी भी चीज में 3 स्थान होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया? आपके महेंद्रगढ़ ने प्राप्त किया है। दूसरा स्थान आपके रेवाड़ी जिले ने और तीसरा आपके भिवानी ने प्राप्त किया है बाल महोत्सव में। और बाकी पूछा था प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो महेंद्रगढ़ ने प्राप्त किया है। हो सकता है दूसरा तीसरा आ जाए, तो ये वाले भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो राशन योजना चलाई गई? इसका आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद, ये मोबाइल राशन डिपो योजना आपकी फरीदाबाद में चलाई गई। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हमारी सरकार लेके आती है, पायलट प्रोजेक्ट का इन द सेंस है कि किसी भी प्रोजेक्ट को टेम्परेरी बेस पे, ट्रायल बेस पे रन करके देखना, क्योंकि अभी हमें नहीं पता उसका आउटकम क्या होगा, तो इसीलिए उसको पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो किसी भी चीज को पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं जब उसको हम ट्रायल बेस पे चलाते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन फटाफट करेंगे। हरियाणा की पहली ग्रामीण योजनाबद्ध कॉलोनी विकसित की जाएगी कहां? इसराना पानीपत में। पाइट भी आपका वहीं पर है, मशहूर है। बाल महोत्सव में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो आपके महेंद्रगढ़ ने प्राप्त किया है पहला प्रथम स्थान, और सेकंड जो है आपका रेवाड़ी, और थर्ड पे आपका भिवानी रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो राशन योजना चलाई गई है? तो वो है आपके फरीदाबाद में। अब चलते हैं अपने अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की। अब अपने वीडियो को लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। अपनी वीडियो को, आज की वीडियो को खत्म करने की ओर चलते हैं। पशु कल्याण बोर्ड देश का मुख्यालय राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए, बहुत ज्यादा ही ये तीनों क्वेश्चन जो हैं, ये बहुत ज्यादा ही गर्वित वाले जो हैं, गर्व महसूस करवाने वाले सवाल हैं। पशु कल्याण बोर्ड, देश का पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय, हेडक्वार्टर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह आपके फरीदाबाद में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा ने किसे हराकर 14 साल बाद सीनियर पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ओडिशा को हराकर हरियाणा ने 14 साल बाद सीनियर पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। ये कहां, कब से कब तक आयोजन हुआ था इसका? 4 से 11 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ था आपके भुवनेश्वर, उड़ीसा में ही। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक हरियाणा एक केस स्टडी। देखिए, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें हरियाणा के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, बहुत ही रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी से, उसके मतलब बहुत ज्यादातर, इन दी सेंस बहुत ज्यादातर जो है, ये जो कोई बुक अगर राइटर है तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कहीं नोट करके लिखिएगा।
पुस्तक हरियाणा एक केस स्टडी के लेखक कौन है? तो आपके प्रोफेसर दौलत राम चौधरी। ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके के बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि आप इसको नोट डाउन करके अच्छे से लिखिएगा। चलिए अब क्विक रिवीजन एक बार हम कर लेते हैं। पशु कल्याण बोर्ड देश का मुख्यालय राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपके फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा ने किसे हराकर 14 साल बाद सीनियर पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो आपके उड़ीसा को हराकर जीती है। इसका आयोजन 4 से 11 मार्च के बीच में हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा मार्च के करंट अफेयर्स का, पुस्तक हरियाणा एक केस स्टडी के लेखक कौन है? तो आपके प्रोफेसर दौलत राम चौधरी जी हैं। आप इनको नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेखक जितने भी होते हैं, बुक राइटर्स होते हैं, इन सब के बारे में जो है बहुत ज्यादा, अगर कोई करंट में चल रहा हो तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग के एग्जाम से रिलेटेड, हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो जिसमें हरियाणा करंट अफेयर आती है, उसके लिए ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, जितनी भी हमारी हरियाणा के करंट अफेयर्स की वीडियो आई है, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इनको बार बार देख सकते हैं, एक बार समझ में ना आए तो बार बार देखिए। फिर भी अगर किसी चीज में क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।